मैडम थी लेडीज, जब उसके आगे पेश हुए तो ये रो गई। तो मैडम ने कहा क्यों, आप जवाब दीजिए, क्यों आप उस समय ड्यूटी पे नहीं थे? क्योंकि जब चेकिंग होती ना अधिकारियों की, अगर वहां पे दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर नहीं है, उनसे बड़े अधिकारी चेकिंग के लिए आ गए, बाय द वे अगर आप नहीं हो, आप वहीं पे भी हो, पानी पीने भी गए हो ना साइड में, आप उनकी नजरों में नहीं हो, अपने पॉइंट पे, ड्यूटी पॉइंट पे, तो तुरंत एक्शन लेती है पुलिस, और कानून तुरंत उसको नाप देता है जो ड्यूटी में, अगर क्योंकि आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, अगर आप लापरवाही करते हो तो आपको कभी बख्शा नहीं जाएगा, अगर आप वर्दी में हो। तो मेरे हस्बैंड उस दिन पहली बार ये नहीं मिले उसमें चेकिंग टाइम पे, तो इनको जवाब के लिए 3 बार रुद्रपुर पुलिस लाइन पेश होना पड़ा। जब हुआ लास्ट बार, क्योंकि 2 बार मैडम मिली नहीं तो पहली बार में हो जाता, तीसरी बार जब ये पेश हुए तो ये रो गए वही मैडम के आगे। उन्होंने बोला क्या हुआ बताओ, आप रो क्यों रहे हो, बहुत ज्यादा दहाड़े मार के। तो इन्होंने बोला ऐसे मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था मैडम, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। तो वो भी इंसान है, और उनको पता था कि मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं बाहर, तो वो मैडम के भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा नहीं, आप किसी मतलब नशे करके कहीं पड़े नहीं थे, आपसे कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं हुई। साथ वाले सिपाही को भी, जो साथ में था दूसरा सिपाही, उसने गवाही दी। उन्होंने कहा सर मेरे साथ ड्यूटी में थे, लेकिन उस दिन इनके घर में ऐसा इंसिडेंट हो गया था, इनके बच्चे की डेथ हो गई थी, इस वजह से फिर सर नहीं आ पाए कुछ लेट। तो मेरे हस्बैंड वहां पे भी क्लीन चिट मिल गई उन्हें। ये होता पुलिस का रोल। और इतना बड़ा मैटर, इस पर जवाब नहीं देना कहीं ना कहीं मुझे भी खटक रहा है। आज मैं पहली बार, आपने देखा होगा, आज पहली बार मैं अपने पुलिस परिवार से, मेरा तो परिवार ये देखिए, मेरे हस्बैंड 21 साल रहे हैं। तो बेटा क्या चाहिए है, वो दादा को ले जाओ अंदर है, उससे मांग लो। तो मेरा तो परिवार ही है भाई, पुलिस परिवार में तो पुलिस परिवार से अपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करूंगी, गौतम बुद्ध नगर जहां भी है, क्योंकि मैं उस परिवार से जुड़ी हूँ, मेरे घर की रोजी रोटी उससे जुड़ी है। बाबू दरवाजा बंद करो, आ जा रही, वो दरवाजा बंद करो जल्दी से। क्योंकि इसी वर्दी की कमाई हम खाते हैं, इसी वर्दी की बदौलत आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, मेरी रोजी रोटी चल रही है। तो मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी भाई, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य खराब मत करो, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो जवाबदेही नहीं देना कितना महंगा पड़ता पुलिस को। सिस्टर, मैं तमाम 140 करोड़ इंडियन बहनों और भाइयों से गुजारिश करता हूँ, संजीदगी से साथ तुम्हें सीमा का खिलाफ एप्लीकेशन देने यूपी जी और मोदी जी को। सैयद भाई, कोर्ट से मैटर चल रहा है, मोबिन मलिक सर है, उनसे हमारी बात हो जाती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्योंकि देखो, मैं सोशल मीडिया पे हर किसी से कहती हूँ, लड़ाई झगड़ा गंदगी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, हम यहाँ पे केवल अपनी बात रख रहे हैं। और मैं जानती हूँ जो पुलिस से लापरवाही हुई, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप इस जांच में और ज्यादा देरी मत करिए, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। आप मेरा परिवार हो, एक परिवार के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। इस पद पे मेरे हस्बैंड भी रह चुके हैं, वो अभी 31 अगस्त को उन्होंने बहुत इज्जत के साथ, उनका सम्मान के साथ रिटायरमेंट हुआ है, और वो गोल्ड मेडल विनर है, उत्तराखंड पुलिस से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से गोल्ड मेडल लेके आए हैं 2022 में। बहुत अच्छा उनका ड्यूटी पीरियड रहा 21 साल का, लेकिन उन्होंने अपने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया बहुत सम्मान के साथ। तो उसी क्योंकि मैं उसी अधिकार से मैं उस गौतम बुद्ध नगर जहां पे इसका केस है उसको संज्ञान में ले, मैं हाथ जोड़ के अपने पुलिस परिवार भाई जो भी हैं, कोतवाल सर, जो भी वहां के थानाध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसको संज्ञान में लें, इसको तुरंत संज्ञान में लें। क्योंकि जिस परिवार में ये है, जैसी इसकी मानसिक स्थिति है, वहां पे 4 मासूम बच्चे हैं। अगर कल के दिन गुलाम हैदर के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो गया, जो हैदर वहां से गुलाम हैदर वहां से भारतीयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है लगातार, तो हम लोगों को ये तकलीफ होगा कि उस बेचारे ने हम भारतीयों से हाथ जोड़ के विनती की थी, हाथ जोड़ के गुहार लगाई थी, मेरे बच्चे दिलाओ, रो रहा है वो व्यक्ति, अगर उसके आंसू न पहुंच सके ना, उसको इंसाफ नहीं दिला सके, तो ये मैं अपने पुलिस परिवार से कह रही हूँ कि प्लीज तुरंत संज्ञान में लें। क्योंकि आप जानते हैं अगर लापरवाही के नतीजे क्या होते हैं, छोटी सी उसमें तो लाइन हाजिर, सस्पेंड, बिल्कुल इंटर एरियल में ट्रांसफर हो जाना, ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाता है जहां से आप नौकरी तो छोड़ दोगे लेकिन ड्यूटी नहीं कर पाओगे, ऐसी जगह फेंक देते हैं फिर।